गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके भारत क्लासेस पे पीईटी बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें करंट अफेयर्स सूर्या सर पढ़ा रहे हैं और हिंदी मैं पढ़ा रहा हूँ। यानी हिंदी ग्रामर का मतलब ये है कि ऋषि सर आपके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी ग्रामर के साथ साथ आपके इस पीईटी बैच में स्टैटिक जीके भी प्रारंभ होने वाला है, जो कि मैं आज ही प्रारंभ कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आज का जो टॉपिक रहेगा स्पेशली भारत का जितने भी आसपास के पड़ोसी देश हैं, भारत के जितने भी आसपास के पड़ोसी देश हैं, उस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए जाने कि भारत के आसपास के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश मैं आपको बता दूं, भारत के पड़ोसी देश मैं आपको बता दूं, भारत के जो पड़ोसी देश है, ऊपर की दिशा से अगर हम लोग चलें, आपको बता दें मैप में जो ऊपर का डायरेक्शन है इसे नॉर्थ कहते हैं, जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं, और जो इस साइड को होते हैं और इस साइड से, तो मैं आपको बता दूं इसे क्या कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं। यह आपको तो पता ही होगा, इसे क्या कहते हैं, सॉरी साउथ, इसे ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इधर बांग्लादेश होता है, बांग्लादेश को क्या कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं ना, उसे पूर्वी पाकिस्तान मैं आपको बता दूं। और इस दिशा को वेस्ट कहते हैं, यानी इधर पश्चिम में पाकिस्तान तो है ही, और बांग्लादेश को भी क्या कहा जाता है, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बता दूं, अपने इस भारत देश के जो आसपास के जो मुल्क हैं, जो देश हैं, उनका नाम आइए जाने किस प्रकार से है। हम ऊपर से चले, ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले नेपाल को लेते हैं। नेपाल, नेपाल के बाद मैं आपको बता दूं, इसके जस्ट ऊपर क्या है, चीन है। इसके जस्ट ऊपर क्या है, चीन है। चीन के बाद क्या है भाई, नेपाल है, चीन है, भूटान है, भूटान है। अब मैं आपको बता दूं, भूटान के बाद क्या है, आप सोचो, नेपाल, भूटान, चीन, इतना आपको क्लियर हो पा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, जो अगला है, अब इस साइड में आ जाते हैं ईस्ट में, तो पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान एक्चुअली किसको कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश को। किसको कहते हैं, बांग्लादेश को, बांग्लादेश, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान। समझ पा रहे आप। अब मैं आपको बता दूं, इसके जो नेक्स्ट पड़ोसी देश हैं हमारे भारत देश के, नेपाल हुआ, चीन हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अगला म्यांमार। म्यांमार, उसके आगे का जो है उसे हम कहते हैं, अब इस साइड से हम लोग आ रहे हैं, समझिएगा आप। नेपाल, चीन, नेपाल, चीन, उसके बाद इधर है भूटान, पाकिस्तान, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, इसके जस्ट बगल में म्यांमार, म्यांमार के बीच जस्ट, फिर उसके बाद नीचे आएंगे, बंगाल की खाड़ी होते हुए इधर जब आएंगे नीचे की तरफ साउथ की दिशा में, तो हम क्या, किसको, किस देश को पाते हैं यहाँ पर, किस देश को, श्रीलंका। किसको, श्रीलंका। अभी आपको मैं बता दूं, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताएं। नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। और मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट जो है, इधर से जब हम घूमेंगे तो इस दिशा में यानी कि वेस्ट में कौन सा देश पड़ता है, पाकिस्तान। कौन सा पड़ता है दोस्तों, पाकिस्तान। हम लोग भारत के इन पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, हम लोग भारत के इन पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से होते हैं। लाइट चली गई। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से होते हैं, यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है, नेपाल है। क्या है दोस्तों, नेपाल है। अब नेपाल विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, नेपाल पे चर्चा करेंगे। जो नेपाल है, नेपाल इस देश
के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। नेपाल आखिरकार देश कहाँ पर स्थित है? हमारे भारत देश के जस्ट ऊपरी हिस्से में, यानी कि नॉर्थ साइड में क्या है, नेपाल स्थित है। अब मैं आपको बता दूं, यही नेपाल, ये मैप आप देख पा रहे हैं, इस मैप का है नाम ही है नेपाल। समझ पा रहे हैं? यही नेपाल है। अब मैं आपको बता दूं, इस नेपाल की बात की जा रही है, इस नेपाल की, तो इस नेपाल के अंतर्गत 7 प्रांत आते हैं। कितने प्रांत आते हैं दोस्तों? 7 प्रांत आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 7 प्रांत कौन कौन से हैं, उसे हम लोग जाने कि 7 प्रांत कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले नंबर की जो बात किया जाए तो यहाँ पर होता है सुदूर पश्चिम। क्या है दोस्तों? सुदूर पश्चिम, ये हो गया पहला प्रांत, सुदूर पश्चिम। दूसरा प्रांत की बात की जाए, किया जाए यहाँ पर, तो दूसरा क्या होगा दोस्तों? सेकंड नंबर पे कर्णाली। क्या होगा? कर्णाली का मतलब कर्णाली, ये एक प्रांत हो गया। तीसरा आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि तीसरे नंबर पे कौन सा प्रांत आएगा, तो यहाँ पर आएगा लुम्बिनी। यहाँ पर क्या आएगा? लुम्बिनी। समझ पा रहे हैं आप? ये थर्ड नंबर पे, यानी ये तीसरा नंबर का प्रांत है, सुदूर पश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं चौथे नंबर पे क्या है दोस्तों? चौथे नंबर पे क्या है? गंडकी। गंडकी जो है चौथे नंबर प्रांत पर है। पहला सुदूर पश्चिम, दूसरा कर्णाली, तीसरा लुम्बिनी और चौथा गंडकी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 5वें नंबर पे आएगा उसका नाम क्या है? बागमती। उसका नाम क्या है दोस्तों? बागमती। 5वें नंबर पे जो है उसका नाम है बागमती। अब बात की जाए छठे और 7वें की, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ये भी कह सकते हैं प्रदेश 1 और प्रदेश 2। ये है प्रदेश 1 और ये हो गया प्रदेश 2। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताएं। इस नेपाल की बात की जा रही है, इसी नेपाल की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं, इस नेपाल की जो सीमा साझा है, जो नेपाल की सीमा साझा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है। इनकी जो डिस्टेंस है, भारत और नेपाल का जो सीमा साझा है, वो 1751 किलोमीटर की है। कितने की है? 1751 किलोमीटर की है। यानी कि यह पॉइंट आप जरूर नोट करें कि भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा साझा है, वो कितने किलोमीटर की है दोस्तों? 1751 किलोमीटर की है। समझ पा रहे हैं आप? यहां तक आप लोगों का कोई डाउट हो तो बताएं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं नेपाल के कुछ बातें कि नेपाल के इस समय प्रधानमंत्री कौन है। हम लोग स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे, कोई भी पॉइंट हाइड नहीं होना चाहिए। हम लोग स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी पॉइंट हाइड नहीं होना चाहिए। नेपाल का सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है इस समय वर्तमान में? मैं आपको बता दूं, नेपाल के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है केपी शर्मा
ओली। क्या है दोस्तों? नेपाल के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है दोस्तों केपी शर्मा ओली। अब मैं आपको आगे यह बताना चाहता हूँ इसी नेपाल के बारे में, इसी नेपाल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाए। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? केपी शर्मा ओली। आगे मैं इस विषय में बात करना चाहता हूँ नेपाल के कुछ राष्ट्रीय, नेपाल के कुछ राष्ट्रीय, यानी कि सीधा सीधा नेपाल हेडिंग डालें और इसके अंदर इस प्रकार से इंडिकेट करें। समझ पा रहे हैं? इस नेपाल का जो राजधानी है, राजधानी है क्या है दोस्तों? इस नेपाल का जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों? काठमांडू। वो क्या है? काठमांडू, काठमांडू है। यहाँ तक आप लोग का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? यहाँ तक आप लोग का पॉइंट क्लियर हो पा रहेगा? काठमांडू। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ नेपाल कब जो है स्वतंत्र हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है नेपाल में? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है नेपाल में? 21 दिसंबर कि 20 दिसंबर? आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। यानी कि आपको जो कंटेंट बताया जाएगा उसे आप नोट करते जाएंगे साथ साथ, तभी आपका पॉइंट क्लियर हो पाएगा। स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं 21 दिसंबर को मनाते हैं। कब है? 21 दिसंबर। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष, नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल। क्या दोस्तों? पीपल, पीपल है। अब मैं आपको बता दूं नेपाल में जो सांसद है, सांसद वो किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में जो सांसद है, नेपाल में जो सांसद है, संसद भवन है, वो नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? नेशनल, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। मैं आपको बता दूं इसके आगे की बात की जाएगी, इसके आगे की बात की जाएगी तो भाषा की भी बात की जाए, मुद्रा की भी बात की जाए साथ साथ। नेपाल का भाषा क्या है दोस्तों? नेपाली। क्या है दोस्तों? नेपाली। मुद्रा भी क्या हो सकता है भाई? इतना आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? मुद्रा की बात की जाए, नोट करते जाए साथ साथ दोस्तों, नोट करते जाए। मुद्रा की बात की जाए, इसी नेपाल की मुद्रा की बात की जाए तो नेपाली रुपी क्या होता है दोस्तों? नेपाली रुपी। ठीक है। इसके आगे की बात की जाए, इसके आगे की बात की जाए, नेपाल में राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? राष्ट्रीय फूल की बात की जाए, राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रीय फूल का मतलब रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन एक फूल होता है जो नेपाल का क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय फूल है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय फूल है। अगला मैं आपको बताना चाहता हूं, नेक्स्ट एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है। राष्ट्रीय
पशु क्या है? वही जो हमारे हिंदुस्तान में माता के नाम से जानी जाती है, माता के नाम से जानी जाती है हमारे हिंदुस्तान में, वही पशु नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि किसकी बात की जा रही है, गाय की। किसकी बात की जा रही है? गाय की। यानी इसी गाय को नेपाल का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। अगला है मैं आपको बता दूं कि भारत और नेपाल की जो सीमा की बात तो की गई है, इतना आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है। सीमा की बात की गई कि भारत और नेपाल के बीच जो सीमा साझा किया जाता है वो 1751 किलोमीटर की जाती है। कितना की? 1751 किलोमीटर की। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं मैक्सिमम प्रश्न एग्जाम में, क्या पूछे जाते हैं भाई कि नेपाल जो देश है वो भारत के किन किन राज्यों से स्पर्श करता है, छूता है? किन किन राज्यों से स्पर्श करता है दोस्तों? किन किन राज्यों से स्पर्श करता है? मैं आपको 5 राज्यों से स्पर्श करता है। कितने? नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ इसी नेपाल के अंदर कि किस प्रकार के जो है त्योहार मनाए जाते हैं। यानी नेपाल के त्योहार के भी बारे में बात किया जाए, यानी कि नेपाल के त्योहारों के बारे में बात किया जाए, त्योहार के बारे में बात किया जाए कि नेपाल के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, दशई, तिहाई, उसके बाद होता है बुद्ध पूर्णिमा, उसके बाद क्या होता है? बुद्ध जयंती, जनई, बुद्ध जयंती, पूर्णिमा, दशई, तिहाई, बुद्ध जयंती, उसके बाद है पूर्णिमा, तीज, जनई। ये सभी क्या है? इस नेपाल देश के अंदर इन सभी त्योहारों का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ तक आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो बताएं। नेक्स्ट आप लोगों का क्लास कल होगा और हम किस के विषय में बात करेंगे? कल हम लोग बात करेंगे चीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चीन के बारे में बात करेंगे, फिर भूटान के बारे में बात करेंगे। अभी केवल आज नेपाल के बारे में बात किया गया। मैं आपको बता दूं, आज से आपका स्टैटिक जीके हमारे भारत क्लासेज में स्टार्ट हो चुका है और आप एकदम तैयार हो जाइए, एकदम एक्टिव हो जाइए। एग्ज़ाम का डेट जैसे कि आपको पता ही है कि 20 अगस्त को होने वाला है, तो आप एकदम जग जाइए, ठीक है। और ऐसे ही हमारे भारत क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।